सुप्रभात बच्चों, मैं आप लोगों को संस्कृत के अनुवाद के नियमों को बताने जा रही हूँ, जिनका प्रयोग करने से आप बहुत ही सरल तरीके से आप हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अनुवाद के नियम पहले जानने के लिए हम लोगों को कुछ ये एक दो तरह के चार्ट मैंने बनाए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो आप लोग को पता है ना कि संस्कृत में 5 लकार होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ लट लकार के बारे में बताऊंगी, जिसका कि बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो लट लकार में देखिए 2 कॉलम हम लोग बना लेंगे, 2 तरह के चार्ट बना लेंगे, एक कर्ता का और दूसरा क्रिया का। तो जिस प्रकार धातु रूप में हम लोग चार्ट बनाते हैं ना, पहले क्या लिखते हैं, पुरुष लिखते हैं, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उसके बाद हम लोग 3 पुरुषों के नाम लिखते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम, और उसके बाद हम लोग इस तरीके का लिखेंगे। तो एक वचन में लिखेंगे सह, सा, तत्, यानी कि सह जो है वो पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग और तत् जो होता है नपुंसक लिंग होता है। तो एक वचन में इन्हें इस तरह से पढ़ा जाता है और उसका अर्थ होता है वह। और द्विवचन में हम लोग पुल्लिंग को बोलेंगे तौ, स्त्रीलिंग में ते बोलेंगे और नपुंसक लिंग में ते। ठीक है, और उनका अर्थ होगा वे दोनों। और इस तरीके से बहुवचन में देखो, ये पुल्लिंग में होता है ते बहुवचन, फिर स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तानी, और इनका मतलब होता है वे सब। तो वह, वे दोनों, वे सब। केवल प्रथम पुरुष ही ऐसा पुरुष है जिसमें 3 लिंग होते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग अब मध्यम पुरुष में आते हैं। तो त्वम, एक वचन में त्वम होता है जिसका अर्थ होता है तुम, द्विवचन में युवाम जिसका अर्थ है तुम दोनों, और यूयम बहुवचन जिसका अर्थ है तुम सब, और उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम का होता है हम दोनों, और वयम का मतलब है हम सब। और इस प्रकार ये लिखने के बाद हम लोग इसको नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तो एक वचन में लिख लेंगे वह, द्विवचन में 2, 1, 2, 3। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से देखो मैंने नंबरिंग की हुई है। अब हम लोग क्रिया में आते हैं। तो क्रिया में भी देखिए किस तरह से मैंने किया है। इसी तरह से पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे हम लोग धातु रूप में लिखते हैं। जब तुम लोग लिखते हो, तुम लोग शुरू से सीखते आ रहे हो कि पट्टी, तांति, सीथा, था, आमी, आवा, आमा, ये हमारा लट लकार का प्रत्यय होता है, चिन्ह होता है। तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति हो गया, मध्यम पुरुष में सी, थ, और उत्तम पुरुष में आमी, आव, आमा, और इनको भी हम लोग नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें क्या करना है, जब हमें अनुवाद करना है या वाक्य रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 से जोड़ेंगे। ये कर्ता है, ये जितने भी ये सर्वनाम शब्द देख रहे हैं आप लोग, ये सब कर्ता होते हैं, और कर्ता को हम क्रिया के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं। तो देखिए यहां पर मैं जोड़ के आपको बता रही हूं। ये देखिए, ये अभी मैंने देखो यहां लिखा मैंने, अब देखो क्या लिखा है, वह पढ़ता है। अच्छा, पढ़ना की संस्कृत क्या होती है, पढ़ना की संस्कृत होती है पठ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पठ को छोड़ देंगे। हम लोग देखो वह पढ़ता है, तो हमें क्या इससे पता लगा कि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है। तो अब जो पुल्लिंग है तो वो उसकी, अब पुल्लिंग का क्या होता है, देखिए पुल्लिंग में क्या होता है, सह। ठीक है, अब सह जो है हम लोग पुल्लिंग में सह लिखेंगे, तो यहां पे वह की संस्कृत लिख देंगे सह। ठीक है, अब हम इसको, ये 1 नंबर है, सह जो है वो क्या है, 1 नंबर है। 1 नंबर को अब हमको 1 के साथ जोड़ना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहां पर ती लिख देंगे, ये ती लिखेंगे और ये 1 लिखा मैंने।
अब हम इसको वन को इसके साथ जोड़ेंगे और पढ़ना की संस्कृत क्या होती है? पठ। पढ़ना की संस्कृत पठ। तो हम इसमें पठ को जोड़ देंगे और जब ती त अंती जोड़ते हैं ना तो हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा वाक्य बन गया सह पठती, वह पढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाक्य में आते हैं। दूसरा वाक्य अब मैंने लिखा यहां पर, अब हम इसी को ही ये कर देते हैं। देखो दूसरा वाक्य हम लिखेंगे हिंदी में, वह पढ़ती, या दूसरा वाक्य हम लोग ले लेते हैं चल से। ठीक है, चल से लेते हैं। तो वह चलती है। ठीक, अब वह की संस्कृत क्या है देख लीजिए। स्त्रीलिंग में वह क्या होता है? स्त्रीलिंग में है वह सा। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? वह की संस्कृत वह चलती है। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग, है ना। तो ये इसके नीचे हमने वन लिखा। अब वन को किससे जोड़ेंगे? वन को वन से जोड़ेंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे ती, और चलना की संस्कृत होती है चल। तो हम यहां पर चल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो बन गया वह चलती है की संस्कृत सा चलती। तो इसी प्रकार हम सारे जितने भी हमारे जो नंबर हैं उनको हम जोड़ेंगे, उसको उसी के साथ में हम लोग बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला नियम। अब दूसरा नियम जो होता है हमारा अनुवाद का, वो हमें कारक की जानकारी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कारक हिंदी में आप लोग पढ़ के आए हैं, कारक संस्कृत में भी कारक होता है, और कारक 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और ये विभक्तियां, ये संस्कृत में इन्हें इस तरीके से बोला जाता है। तो देखिए, कर्ता को प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, संबोधन को संबोधनी कहते हैं। और इनका चिन्ह हम लोग इस तरह से ये कब करते हैं कि कर्ता का ने होता है, कर्म को होता है, द्वितीया करण का तृतीया विभक्ति है और चिन्ह है से द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अलग होने के अर्थ में हम अपादान का प्रयोग करते हैं। संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो हम लोग ये हमें इनको याद रखना, कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। कारक विभक्तियां जब होंगी तभी हम अनुवाद में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमें कारक की जानकारी नहीं होने पर हमारा अनुवाद अधूरा रह जाता है। उसके बाद अब हम सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा था, जब ने चिन्ह का प्रयोग जो हो रहा है, प्रथमा विभक्ति, कर्ता जो होता है वो हमारा काम को करने वाला कर्ता होता है। और हम ये ने चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? हम भूतकाल में करते हैं। जैसे कि काल आप लोग जानते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार बोला जाता है। लट लकार में हम ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं राम ने खाना खाता है, नहीं बोलते हैं ऐसा, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? राम ने खाना खाया, भूतकाल में प्रयोग करते हैं। तो हम कर्ता को अभी छोड़ देते हैं, हम कर्म से हम शुरुआत करते हैं अनुवाद की। ठीक है, तो कर्म का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे अनुवाद में? देखिए, जब भी कर्म का प्रयोग होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो शब्द होता है, यानी कि देखिए ये कर्ता, ये देखिए ये मैंने अभी आप लोग को बताया था सह पठती, अभी मैंने आप लोग को बताया ना वह पढ़ता है। अब देखिए, अब जब हम बोलेंगे कि वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, कोई भी जब क्रिया, कोई कुछ भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, कर्ता क्रिया के साथ में एक अन्य तीसरा शब्द भी जब होता है तो हम उसको कर्म का उसमें प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको कर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए क्या है,
सह वह पुस्तक पढ़ता है। तो कर्ता और कर्म और क्रिया, ये हम 3 कॉलम में पहले इसको बांट लेते हैं। कर्ता हो गया सह, कर्म, अब पुस्तक शब्द जो है वो हम देखिए, मैंने आप लोग को ये पहले मैं बता दूं कि ये कुछ क्रियाएं हैं जिनमें कर्म का प्रयोग होता है, और कर्म का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो शब्द होता है उसमें अनुस्वार लगा देंगे या म हलंत का प्रयोग करेंगे। ये देखिए क्या करते हैं, म हलंत का प्रयोग करेंगे, यानी तो अनुस्वार लगा देंगे उस शब्द में। तो वह पुस्तक पढ़ता है तो कैसे होगा, सह पुस्तकम पठति। ठीक है, सह पुस्तकम पठति।